और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे तेज़ी से बढ़ाए, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के बारे में सीखेंगे। मैं आपसे सारी साइंटिफिक डिटेल शेयर करूंगा, जैसे कि नाइट्रोजन क्या है और कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने से प्लांट्स को मिलता है और कौन से फॉर्म में मिलता है, और प्लांट्स को उसकी कब और कितनी ज़रूरत होती है, और स्पेशली बेनिफिशियल माइक्रोब्स क्या है, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैसे लेता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कंपोस्ट ही बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, और भी बहुत कुछ। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गार्डनिंग में नाइट्रोजन क्या है, ठीक है। तो गार्डनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, जिसे ग्रोथ एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी जब हम गार्डनिंग की स्टडी करते हैं या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रेफ़र करते हैं तो पता चलता है कि नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है और प्लांट को तेज़ी से बड़ा करता है। अब इसके सोर्सेज जानने से पहले दोस्तों हम थोड़ा इसके पीछे का साइंस समझ लेते हैं। जैसे प्लांट की रूट्स जो होती है वो नाइट्रोजन को 3 फॉर्म्स में अब्जॉर्ब करती है। पहला है यूरिया, फिर अमोनिया और तीसरा है नाइट्रेट। यानी जब हम प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं तो वो उन्हें इन्हीं 3 फॉर्म्स में इनटेक करता है। एग्जांपल, आप जब भी कोई नाइट्रोजन रिलेटेड फर्टिलाइजर परचेज करते हैं तो उनके पैकेट पर ये तीनों फॉर्म्स के बारे में मेंशन किया होता है कि इनमें कितना % यूरिया है, कितना अमोनिया है और कितना % नाइट्रेट है। तो अब पहले दोस्तों बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जो है दोस्तों केमिकली सबसे बदनाम खाद है। जी हाँ दोस्तों, ये सॉइल का पीएच को बहुत बढ़ाती है और सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को भी लॉक कर देती है, यानी धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी यानी उसके उपजाऊपन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है। आप चाहे तो टेस्ट कर ले, थोड़ा वाटर लीजिए, उसका पीएच चेक करें और फिर कुछ दाने यूरिया के डालें और फिर पीएच चेक करें। आप देखोगे कि उसका पीएच जो है 9 तक चला जाता है और भी बहुत नुकसान है। इसीलिए मैं कभी भी किसी किसान भाई को या किसी गार्डनर को यूरिया रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपको सीजनल प्लांट लगाना है या और उसके बाद उसकी सारी सॉइल को चेंज करना है, जैसे कुछ कमर्शियली ग्रोअर है जो इनऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो आप वैसा कर सकते हैं, वरना नहीं। अब बात करते हैं यूरिया के ऑर्गेनिक सोर्स की। तो जब प्लांट को ऑर्गेनिकली यूरिया देते हैं तब सॉइल में मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरियाज उस यूरिया को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि नाइट्रोजन के सबसे बेस्ट फॉर्म है और सबसे सेफ फॉर्म है प्लांट्स के लिए। साइंटिफिकली अगर मैं आपको कहूँ तो सॉइल में जो एरोबिक बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरिया को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं, और फिर अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं और अमोनियम को नाइट्रेट में, जिसे नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, जो कि बेनिफिशियल एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी मैं सबसे आसान ज़बान में कहूँ तो हम जब भी प्लांट्स को कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं दोस्तों, जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या फिर वो जो है बोन मील, हॉर्न मील, फिश मील, ब्लड मील, रैली मील, स्टेरा मील, फलाना मील, ये जितने भी मील है, इन सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को पहले बेनिफिशियल बैक्टीरियाज खाते हैं, फिर उसके बाद प्लांट की रूट्स को लेने के काबिल बनाते हैं। यानी ये सारा जो खेल है वो इन्हीं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज का है, ठीक है। इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आगे और भी इन बैक्टीरियाज पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है वो यूरिया, अमोनिया और नाइट्रेट यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का जो सबसे बेस्ट सोर्स है, जो बहुत आसानी से हमें मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, वो जो सोर्स है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है गोबर खाद वेल रोटेड, देखिए दोस्तों, गोबर खाद है। इसे मैंने इन्हीं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की मदद से तेज़ी से डिकम्पोज किया है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी चेंज किया है। इसमें मैंने ट्रेस एलिमेंट्स को बढ़ाया है। जब मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर वीडियो बनाऊंगा तब आपसे उसका डेटा शेयर करता हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की। तो जब ये सॉइल में एक्टिव होते हैं तो बहुत कम खाद में ही प्लांट्स बहुत अच्छा और तेज़ी से ग्रो करने लगता है, वरना हम कितनी भी भर भर के खाद दे दें प्लांट्स की ग्रोथ वही रुकी होती है। और अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम खाद भी देते हैं लेकिन प्लांट को कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और इसके अपोजिट कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम प्लांट्स की कुछ भी नहीं देते, उसकी कोई केयर नहीं करते, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। तो उसका रीज़न ये है कि उस वक्त उनकी सॉइल में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज एक्टिव होते हैं और वो सॉइल से और एयर से, हवा से न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे रहे होते हैं। और हमें लगता है कि हमें इस प्लांट की कोई केयर नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को भी यही कहते हैं कि हमने तो भाई इसकी कोई केयर नहीं की, आप भी ना करें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डाउट क्लियर करें और ध्यान रखें कि इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया की वजह से ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट में रूट्स से शूट्स की तरफ जाइलम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। खैर ये एक बड़ा प्रोसेस है जो इंटरनली चलता रहता है, यानी सारा जो ये खेल है वो इन्हीं बेनिफिशियल एरोबिक बैक्टीरियाज का है। अच्छा, अब ये देखिए, मैं प्लांट दिखा दूँ आपको थोड़े। ये देखिए, इन्हीं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की वजह से जो है इतनी अच्छी ग्रोथ किए हुए मेरे प्लांट्स है, इतनी ब्लूमिंग होती है, छोटे छोटे कप में लगे हैं, छोटे छोटे पॉट में है। देखिए ये
पर्पल चेरी, देखिए कितनी ढेरों आई है। और ये छोटे छोटे पॉट में ही देखिए ये वाइन लगी है, ये बहुत 1-2 साल पुरानी है, इनमें बहुत ब्लूमिंग होती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों ये है कि इन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ को कैसे एक्टिव करें। तो इन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ को कैसे एक्टिव करें, इनको कैसे सॉइल में बढ़ाएं, तो मैं आपके साथ उसका प्रोसेस शेयर करता हूँ, वो सीक्रेट शेयर करता हूँ। तो सीक्रेट ये है दोस्तों कि आप जब भी कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट को दें